आईसीएमआर ने जो रैपिड टेस्टिंग किट हमको भेजी थी, एसएमएस अस्पताल में ऑलरेडी जो पीसीआर टेस्ट के माध्यम से पॉजिटिव केसेस के रूप में जो मरीज भर्ती थे, 168 जो ये रैपिड टेस्टिंग किट थी, इनको हमने टेस्ट किए और उस टेस्ट के रिजल्ट कायदे से तो 90% आने चाहिए थे, दोनों में आपस में मिलान, लेकिन ये 5.4% आया। जो पॉजिटिव है ऑलरेडी उनको भी नेगेटिव बता रहे हैं ये टेस्ट। ऐसी परिस्थिति में रैपिड टेस्टिंग किट से जो टेस्टिंग थी उसको हमने राज्य में रोका है और आईसीएमआर को ये बताया है कि जो प्रोटोकॉल आपने तय किया है, जो प्रोसीजरल इश्यूज आपने तय किए, उन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट किए हैं। उसके बावजूद ये परिणाम आया है तो हमको ये गाइड करें कि हम इस टेस्ट को आगे यहाँ काम में लें या नहीं लें। आईसीएमआर के जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। तब तक ये टेस्ट राजस्थान में हमने रोक दिए हैं, अब सिर्फ पीसीआर टेस्ट ही करेंगे। आज भारत सरकार से जो 5 अधिकारियों का दल राजस्थान में 4-5 दिन के लिए आया है राज्य की मदद के लिए, उनसे भी मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को उन्होंने उस टीम के सामने रखा। कल गृह मंत्री जी से भी मुख्यमंत्री जी ने बात की थी। माइग्रेंट लेबर जो कि आज बहुत परेशानी के दौर में है, और जो हमारा राजस्थान का प्रवासी राजस्थानी जो देश के अलग अलग राज्यों में आज फंसा पड़ा है और अपने घर आना चाहता है, अपने गांव आना चाहता है, अपने प्रदेश में आना चाहता है, और वो मानसिक अवसाद की स्थिति में पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसका बराबर मुख्यमंत्री जी हर रोज मीडिया के जरिए भी इस मामले को उठा रहे हैं कि भारत सरकार को ये अनुमति देनी चाहिए कि वो लोग एक बार अपने अपने घरों पे चले जाए, तो उनको तसल्ली आएगी। क्योंकि पता नहीं कितनी लंबी चलेगी ये बीमारी, कब कंट्रोल होगी, कब नहीं होगी। अभी 3 मई तक तो लॉकडाउन है ही है, आगे क्या स्थिति रहती है इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को माइग्रेंट लेबर्स की जो प्रॉब्लम है उसको, वास्तव में गंभीर है वो समस्या, उसको एड्रेस करना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। उसके अलावा जो उन्होंने 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो प्रधानमंत्री जी के साथ हुई, उसका भी जिक्र करते हुए आर्थिक पैकेज राज्यों को देने की बात की है। पहले उन्होंने 1 लाख करोड़ की राज्यों को आर्थिक पैकेज की बात की थी, लेकिन अब परिस्थितियां और बदल गई है, समय भी काफी निकल गया है, तो उस पैकेज को और बढ़ा के दिए जाने की बात की उन्होंने राज्यों को। उसके अलावा ये जो जितनी भी इक्विपमेंट है, चाहे वेंटिलेटर है, चाहे आपका पीपीई किट है, चाहे ये जो टेस्टिंग किट्स है, इनका सेंट्रल सिस्टम रखे परचेज का, ताकि राज्यों की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार इनको भेज सके। क्योंकि अभी हो क्या रहा है, आपस में सप्लाई करने वाली जगह भी आईसीएमआर के द्वारा अप्रूव है, वो तय है, राज्य अपने अपने स्तर पर मांग रहे हैं, भारत सरकार भी ले रही है, एक होड़ मची हुई है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। ऐसी परिस्थिति में सेंट्रल परचेज सिस्टम अगर करते हैं तो राज्य की आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार इनको भेज सकती है। दूसरा, गेहूं की प्रॉब्लम आ रही है, तो एफसीआई के गोदाम भरे पड़े हैं। देश और प्रदेश में कोई आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए महामारी के इस दौर में। वैसे ही आर्थिक स्थिति कमर टूट गई है आम आदमी की, उद्योग धंधे ठप हो गए हैं, सब चीज जो जहां है वहीं ठहरी हुई है। ऐसी परिस्थिति में खाना तो उसको चाहिए ही। अब ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनको तो गेहूं मिल जाएगा, और बाकी जो कवरेज में नहीं है उनके लिए क्या होगा। तो ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब लोग जो किसी भी स्कीम के कवरेज में नहीं आ रहे हैं, उनको गेहूं पर्याप्त मात्रा में मिले, इस बात को केंद्र को सुनिश्चित करना चाहिए। नई फसल आ गई है, नया अनाज आ रहा है, वो गोदाम तो फिर बढ़ जाएंगे, लेकिन गरीब आदमी तक गेहूं पहुंचे। पूरे देश में, पूरे राज्यों में पर्याप्त मात्रा में डिमांड के हिसाब से इसको केंद्र को सुनिश्चित करना चाहिए। उसके अलावा जो व्यवसाय है या उद्योग है जो बुरी तरह से आज इस कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से खत्म हो गए हैं, उनको रिवाइव करने के लिए भी एक पैकेज के रूप में केंद्र को मदद राज्यों को करनी चाहिए, ताकि वो उद्योग धंधे पटरी पे कैसे आए, उद्योग वापस खड़े कैसे हों,
काफी दिक्कतें हैं उनके सामने भी, तो उसके लिए भी केंद्र को सोचना चाहिए। और उसके अलावा ये जो न्यूक्लियर एक्सट्रैक्शन किट है जो कि पीसीआर टेस्ट में काम आती है, उसकी शॉर्टेज चल रही है। अगर सेंट्रली प्रोक्योरमेंट सिस्टम कर देगी भारत सरकार तो ये राज्यों को जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप उनको मिल जाएगी। अगर ये किट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो पीसीआर टेस्ट और दूसरे जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो हम कैसे कर पाएंगे। तो कई सारे इश्यूज थे। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी के लिए भी भारत सरकार को कहा गया है कि इसके लिए भी कोई पैकेज सुनिश्चित करें। बहुत लंबी 30-40 मिनट तक इंटरेक्शन हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उन अधिकारियों ने माना वो 4-5 दिन रहेंगे, रामगंज भी जाएंगे, भारत एसएमएस हॉस्पिटल भी जाएंगे। राजस्थान सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है, मुख्यमंत्री ने कहा हम ट्रांसपेरेंट मैनर में पहले ही इन्फॉर्मेशन भारत सरकार को भेज रहे हैं। आप आगे हो तो आप खुद भी देख के जाओगे कि राजस्थान सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला राज्य बना है। और हमने जिस ढंग से रूथलेस कंटेनमेंट भिलवाड़ा में किया और मॉडल के रूप में बना है, जिसको कनाडा के राजदूत ने भी वहां की सरकार को इसी मॉडल पे काम करने की सलाह दी है। तो आज जो चर्चा का विषय बना भिलवाड़ा मॉडल, और जो रामगंज में हम लोग कर रहे हैं कंट्रोल्स करने के लिए मैपिंग के आधार पर क्लस्टर्स में डिवाइड करके और रैंडम सैंपलिंग लेके, तो उससे स्थिति कंट्रोल में आई। हमारा जो पेंडिंग था सैंपल्स, अभी एकदम जो संख्या बढ़ी है पॉजिटिव केसेस की, वो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो पेंडिंग सैंपल्स हैं जो 4-5 हजार थे, उसको दिल्ली भेज के मुख्यमंत्री जी ने उनकी भी टेस्ट करा के उनकी रिपोर्ट भी मांगी है। इसीलिए ये केसेस बढ़े हुए आए। ये नए केसेस नहीं है, ये पुराने जो टेस्ट पेंडिंग थे उनकी रिपोर्ट के रूप में आए।